ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, कहानियां और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, भय या गलत धारणाओं को बढ़ावा नहीं देते। कृपया इसे केवल मनोरंजन के रूप में देखें। रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। शहर से बाहर जाती वो सड़क दिन में भी कम ही इस्तेमाल होती थी और रात में तो बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी सुनसान हो जाती थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, स्ट्रीट लाइट आधी जली हुई और सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। कविता अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। कविता पैदल चल रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी आखिरी 10% पर। अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई। बेटी, जरा रुको। कविता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा। सड़क के किनारे एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा हल्का सा झुका हुआ। कविता ने पूछा, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ? ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज अजीब तरह से मीठी थी। मैं रास्ता भूल गई, मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो। कविता को अजीब सा लगा, लेकिन अकेली औरत को छोड़ देना भी ठीक नहीं लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसकी नजर नीचे गई। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कविता के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने दादी की बातें याद की। अगर किसी के पैर उल्टे दिखें तो समझ जाना वो इंसान नहीं होता। कविता पीछे हटने लगी। तभी वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी और आवाज बदल गई। अरे, डर क्यों गई? अब तो पहचान ही लिया है। अचानक सड़क की सारी लाइटें बुझ गईं। हवा तेज चलने लगी। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अब वो औरत नहीं, छलावा लेडी थी। कविता जान बचाकर भागी। पीछे से छलावा लेडी की हंसी गूंज रही थी। भाग लो, पर ये सड़क तो मेरी है। कविता भागते भागते गिर पड़ी। उसने पीछे देखा। छलावा लेडी हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था। अचानक दूर एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। कविता पूरी ताकत से उठी और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तू मेरी है। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी। कविता ने पलटकर देखा। छलावा लेडी सड़क के उस हिस्से पर खड़ी थी जहां से मंदिर की जमीन शुरू होती थी। उसकी आंखों में नफरत थी और आवाज गूंजी, आज तो बच गई, पर हर सुनसान सड़क का एक मालिक होता है। अचानक सब सामान्य हो गया। लाइटें जल उठी, हवा रुक गई। कविता सुबह तक मंदिर में ही बैठी रही। आज भी लोग कहते हैं उस सड़क पर देर रात एक मीठी आवाज सुनाई देती है, बेटी जरा रुको। और जो रुक जाता है वो फिर कभी घर नहीं पहुंचता।